छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौट आए हैं। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल की अगवानी के लिए भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे। यहां मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम भूपेश ने भी साफ कर दिया कि ढाई साल का जिक्र करने वाले छत्तीसगढ़ में राजनीतिक अस्थिरता लाने की साजिश रच रहे हैं। सीएम भूपेश ने यह भी कहा कि जिस दिन राहुल गांधी कह देंगे उसी दिन वो इस्तीफा दे देंगे। उन्हें कुर्सी का कोई लोभ नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौटे तो इस बार उनका स्वागत अलग अंदाज में हुआ। एयरपोर्ट पर समर्थकों का हुजूम उमड़ा था। भूपेश बघेल के लिए नारेबाजी हो रही थी। मुख्यमंत्री बघेल जोरदार स्वागत से अभिभूत नजर आए। सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में मंगलवार को पहले राहुल गांधी से मुलाकात की। उसके बाद बुधवार को पार्टी महासचिव वेणुगोपाल से मुलाकात की। दोनों के बीच क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके बाद रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऑल इज वेल है। 2.5 साल के फॉर्मूले वाली खबरों को बघेल ने विपक्ष की साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि इसके जरिए प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता फैलाने की साजिश रची जा रही है। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे ना, वो राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। और इस मामले में कल पुनिया जी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं। बीजेपी पर निशाना साधने के साथ साथ लगे हाथ भूपेश बघेल ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें कुर्सी का कोई मोह नहीं है। आलाकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है और उन्हें आलाकमान का हर फैसला हमेशा से मंजूर रहा है। सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझ जैसे किसान को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी और ये सरकार किसानों की है, आदिवासियों की है, मजदूरों की है। ये छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की है, सबका प्रतिनिधित्व करती है। बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी और मैंने पहले भी कहा था, उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ। जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। भूपेश बघेल ने रायपुर पहुंचने के बाद अपने तेवर से साफ कर दिया है। प्रदेश में कयासों के दौर को वो अब और ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहते, लेकिन ये सवाल बरकरार है कि क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक ठाक है। टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौट आए हैं। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल की अगवानी के लिए भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे। यहां मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम भूपेश ने भी साफ कर दिया कि 2.5 साल का जिक्र करने वाले छत्तीसगढ़ में राजनीतिक अस्थिरता लाने की साजिश रच रहे हैं। सीएम भूपेश ने यह भी कहा कि जिस दिन राहुल गांधी कह देंगे उसी दिन वो इस्तीफा दे देंगे। उन्हें कुर्सी का कोई लोभ नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौटे तो इस बार उनका स्वागत अलग अंदाज में हुआ। एयरपोर्ट पर समर्थकों का हुजूम उमड़ा था। भूपेश बघेल के लिए नारेबाजी हो रही थी। मुख्यमंत्री बघेल जोरदार स्वागत से अभिभूत नजर आए। सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में मंगलवार को पहले राहुल गांधी से मुलाकात की। उसके बाद बुधवार को पार्टी महासचिव वेणुगोपाल से मुलाकात की। दोनों के बीच क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसके बाद रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऑल इज वेल है। 2.5 साल के फॉर्मूले वाली खबरों को बघेल ने विपक्ष की साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि इसके जरिए प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता फैलाने की साजिश रची जा रही है। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे ना, वो राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। और इस मामले में कल पुनिया जी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं। बीजेपी पर निशाना साधने के साथ साथ लगे हाथ भूपेश बघेल ने ये भी साफ कर दिया कि उन्हें कुर्सी का कोई मोह नहीं है। आलाकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है और उन्हें आलाकमान का हर फैसला हमेशा से मंजूर रहा है। सोनिया जी ने, राहुल जी ने मुझ जैसे किसान को सरकार की जिम्मेदारी सौंपी और ये सरकार किसानों की है, आदिवासियों की है, मजदूरों की है। ये छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की है, सबका प्रतिनिधित्व करती है। बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी और मैंने पहले भी कहा था, उनका
जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ। जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। भूपेश बघेल ने रायपुर पहुंचने के बाद अपने तेवर से साफ कर दिया है, प्रदेश में कयासों के दौर को वो अब और ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहते। लेकिन ये सवाल बरकरार है कि क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक ठाक है। टीम न्यूज़ स्टेट।